हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। मैं आपके सामने शिल्पी दीक्षित। स्वागत है आपका एसडी विद यानी कि स्टडी विद एसडी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम आपके सामने, जैसे हमने लास्ट टॉपिक बेटा आपका मेरा संधि था और मैंने लास्ट वाली क्लास में संधि को एक्सप्लेन किया था कि संधि क्या होती है, संधि के भेद कौन से होते हैं। ठीक है, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कुछ शॉर्ट टिक्स से उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एक लंबे समय तक आप उसको याद रख सकें। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, आज भी हम आपको कुछ संधि के बारे में ही बताएंगे। जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा मेरा कि हम संधि में हम पढ़ाने जा रही हैं बेटा, लेकिन समस्या ये आती है कि हम कितनी भी संधि रट लें लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उदाहरणों के जरिए समझेंगे। आज हम ये सबसे पहले उदाहरणों को जानेंगे, फिर हम समझेंगे। तो देखो, जैसे सबसे पहले आपका उदाहरण है अन्नाभाव। मैंने बहुत सारे लिख लिए, अगर आपको कुछ और किसी की संधि वगैरह पूछनी हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, मैं वही आपका रिप्लाई करके उसको कैसे तोड़ना है सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, जैसे अन्नाभाव देखो। ठीक है, जैसे यहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं, समझ में आ गया। इनमें से किसी की भी ले लो। जैसे आपको पता है कि सदैव बहुत बार आया है, सदैव बहुत बार आया है। मान लो हम सदैव को ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो सदैव को बेटा, सदैव एक वर्ड है। ठीक है, ये कई बार आया कि सदैव में बताओ कौन सी संधि है। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा सबसे पहले सिर्फ तोड़ना सीख लो। यानी कि सदैव को हमने तोड़ा तो हमारा क्या हुआ, सदाधन एव। क्या हो गया, सदाधन एव। तो अब देखो यहाँ का क्या हो गया, अ बड़ा अ, और यहाँ का क्या हो गया, ए, यानी कि इसका लास्ट वाला अक्षर। यही तो बताया था, यानी कि पहला जो शब्द है उसका आखिरी और जो दूसरा वाला शब्द है उसका पहला। ठीक है, अब यहाँ आ है और यहाँ ये है, यानी कि आ और ए मिलके क्या हो रहा है बेटा, बड़ी ए हो रहा है। अब यही बड़ी ए क्या करती है, इसको हटा देती है और ये मात्रा चढ़ जाती है किस पे, डा पे जाके। तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी। अब ये देखो भाई, दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने, आ ई उ रे। ठीक है, यानी कि ये इसमें तो नहीं है, यानी कि दीर्घ संधि तो नहीं हो रही है। और ऐसे भी याद रखो कि इसमें बड़ी ए की मात्रा है, बड़ी मात्रा, बड़ी मतलब कौन सी संधि, दीर्घ होगी नहीं तो कौन सी होगी, देखो यड़ होगी नहीं है तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये वृद्धि संधि। कौन सी बेटा, वृद्धि संधि। यानी कि वृद्धि, वृद्धि माने ग्रो करना यानी वृद्धि करना, बड़ी। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अब दूसरा देखो, यहाँ कोई भी ले लो, जैसे परमौसत ले लिया। ठीक है, परमौसत यानी कि बेटा इनको सबसे, आप जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसे वर्ड आए आप बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले क्या करें, इनको तोड़ना सीखो। हमने तोड़ा परमौसत को, हमने सबसे पहले तोड़ा। हमने कैसे तोड़ा इसको, तो देखो इसको दो भागों में किया, परम धन औषध। ठीक है, परम धन औषध या, ठीक है, अब देखो परम धन औषध, इनको दो भागों में तोड़ने के बाद, ठीक है, दो भागों में तोड़ने के बाद देखो इसका पहला क्या है, आ भाई माँ है। माँ आपको पता है कि दो चीजों से मिलके बना है, यानी कि इसमें एक स्वर छिपा हुआ है, तो ये जो स्वर है वो आपका आ जाएगा यहाँ। अब आपका क्या है, इधर क्या है, बड़ा ओ, यानी कि अ प्लस औ। अ और औ आपका क्या हो गया, अ और औ आपका मिलके हो गया बड़ा ओ, और यही बड़ा ओ आपका मात्रा के ऊपर चढ़ जाता, तो अब क्या क्या बनता, परमौसत। ठीक है, अब ये बड़ा ओ आपका देखो किस में आएगा, वही मैंने कुछ ट्रिक बताई थी। जैसे आपका वृद्धि संधि था, तो वृद्धि संधि में हमने दो शब्द बताए थे हमने कि आप इसमें बड़ी ए याद रखो और बड़ा ओ याद रखो। जैसे मैंने ये कहा था कि आप सिर्फ ये याद रखो दीर्घ संधि में, यानी कि इसी तरीके से दो जब वर्ड, वो सॉरी अक्षर, ठीक है, जब मिलते हैं और ये शब्द बनते हो तो वहां दीर्घ संधि। जब आपके ये इस तरीके से दो अक्षर मिलके जब आपके ये दो शब्द बनते हो, ठीक है, तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। जब आपने अगर इतना ध्यान रख लिया तो आप संधि किसी भी तरीके से गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है। मैं भी बच्चों को स्कूल में ऐसे ही पढ़ाती हूँ, इजी वे में, ताकि उनको चीजें याद हो जाए, वो रटे नहीं, क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनना है उनको, उनको चीजों को समझना है। तो मैंने कहा ये समझ लो, आ ई उ रे ए और औ, अगर ये चार आ जाए तो दीर्घ संधि, ये दो आ जाए तो आपकी
वृद्धि संधि। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे लिखा रविंद्र, देवेश, सूर्योदय। ठीक है, आप कोई भी एक ले लो, जैसे मैंने सूर्योदय ले लिया। ठीक है, देखो सूर्योदय। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका बेटा, सबसे पहले हम करेंगे इसका संधि विच्छेद। सूर्योदय का हमने संधि विच्छेद किया, हमारा क्या हुआ, सूर्य धन उदय। क्या हुआ बेटा, सूर्य धन उदय हुआ। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, अ और इसका उ, यानी कि आ और उ मिलके आपका क्या बन गया, ओ। आ उ मिलके आपका क्या बन गया बेटा, ओ बन गया। ठीक है, जब आपका ओ बन गया तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अब देखो ना तो ये यानी कि वृद्धि संधि नहीं होगी, ठीक है, दीर्घ संधि नहीं होगी, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, गुण संधि। कौन सी हो जाएगी बच्चों, गुण संधि। ओ यानी कि गुण संधि में मैंने आपको कितने लेटर बताए थे, गुण संधि में मैंने आपको 3 लेटर बताए थे। कौन कौन सा, ए ओ और अर, यानी कि ये 3 आ रहे हैं, तो कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, गुण संधि। यानी कि एक बार फिर से देख लो, हमने आपको बताया था संधि क्या होती है, जहां पर 2 अक्षरों का मेल हो, 2 वर्णों का मेल हो, उसे संधि कहते हैं। संधि के मैंने 3 भेद बताए थे, कौन कौन सी, एक बार फिर से रिकॉल कर लो चीजों को, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी थी आपकी विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि में, तो स्वर संधि में हमेशा बेटा स्वर का स्वर से मेल होता है, ध्यान रखना। व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से होगा और व्यंजन का व्यंजन से भी होगा। अब विसर्ग संधि में जहां पे इस तरीके से विसर्ग आ जाए उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, हमने फिर स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्वर संधि के कितने भेद थे बेटा, 5 भेद थे। पहला आपका कौन सा था, दीर्घ संधि, दूसरा आपका कौन सा था, वृद्धि संधि, तीसरा कौन सा था आपका, गुण संधि, चौथा आपका यड़ संधि और 5वां आपका अयादि संधि। यानी कि 5 संधि कौन कौन सी थी, वृद्धि यानी कि दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयादि। ये 5 याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। चलिए आगे आ जाइए, यानी कि हमने क्या कहा, दीर्घ संधि में कितने अक्षर आ जाए बेटा, आ ई उ री, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ। वृद्धि संधि में ए और औ, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि। यानी कि ए ओ अर आ जाए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अब तो मेरी बात को समझ में आ गया होगा, तुम ये कह रहे हो कि नहीं मैम मुझे नहीं समझ में आया। देखो 1-2 में और एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे देखो यहाँ पे, अब जैसे परमोस, अब इसमें से मैं आपको महर्षि दे देती हूँ। ठीक है, महर्षि में देखो, ठीक है, महर्षि। अब महर्षि में क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। ठीक है, यानी कि इसका आ, ठीक है, और इसका रे, और आ और रे मिलके आपका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो अर आपका कहाँ आया है बेटा, यहाँ आया है, यानी कि गुण संधि में आया है। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, तो इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ गुण संधि का। एक मिनट इसको रफ कर लूं बेटा, है ना। ठीक है, मैं आपको फिर देती हूँ यहाँ पे यड़ संधि का। किसका बेटा एग्जाम्पल दूंगी, यड़ संधि का। यड़ संधि का बहुत ही सिंपल है, याद रखो। देखो हमें महान ज्ञाता तो बनना नहीं है, हमें सिर्फ अपने एग्जाम को पास करना है। तो तुम सिर्फ इतना याद रखो बच्चों कि यड़ संधि में ज्यादातर जो लेटर होते हैं, जो शब्द होता है, उसके बीचों बीच में आपका यह होता है। क्या होता है, यह होता है। मैं बहुत सारे आपके एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ वो आप देखते जाओ। ठीक है, देखो इत्यादि, इसमें देखो यह आया है न्यून, अत्युत्तम, अत्यधिक, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये मैंने 4-5 लिए, इन सब में देखो, इन सब में क्या आ रहा है, या आपको देख रहे हैं बीच में या आ रहा है, यानी कि जहां पर भी या बीच में आ जाए तो आपका कौन सी संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यड़ संधि हो जाएगा। अब आपको मैं अयादि संधि के बारे में बताती हूँ। ठीक है, अयादि संधि में कुछ नहीं है, इसमें आप सब याद रखो, ज्यादातर इसमें लेटर 3 अक्षर वाले होते हैं या बड़ी एक की मात्रा, जैसे नयन,
पवन, पावक, भावक, इसी तरीके के ज्यादातर ये 3 वर्ड आते हैं। बस आप इतना समझ लो, वो आपकी अयादी संधि होगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वृद्धि संधि और दीर्घ संधि से पूछे जाते हैं और आपकी यड़ संधि से। और क्योंकि वृद्धि और दीर्घ ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले, तो मैंने आपको ये बताए थे, वो अक्षर बताए थे कि वृद्धि संधि में कौन सा अक्षर है, गुण संधि में कौन कौन से अक्षर है ना, और दीर्घ में कौन कौन से हैं, यड़ में क्या है, अयादी में क्या है। तो इस तरीके से चीजों को तुम क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब एक हिंदी में देखो, मेरा फोकस ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सीखें। अगर तुम्हें कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझे ये टॉपिक पहले समझना है, तो वो मैं समझा दूंगी। वैसे मैं एक सीक्वेंस से लेके चल रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको वर्णमाला समझाई थी, फिर संधि समझाई थी। आज मैंने संधि को कैसे समझना है उस तरीके से मैंने, हालांकि सारे नहीं समझाए, ठीक है, लेकिन आप इसी तरीके से, जो आपका ये होमवर्क है, आप इसी तरीके से इसको करेंगे और फिर आप इसको कमेंट में भेजेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक टीचर को मोटिवेट करने के लिए सबसे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, और मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा नीड है। तो प्लीज़ मेरा मतलब मैं मोटिव होती हूँ कि जब सब्सक्राइब आते हैं, व्यूज़ आते हैं कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो लगता है कि और बच्चों को पढ़ाओ। और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब कुछ परफेक्शन के साथ हूँ, हाँ गलतियाँ सबके साथ, भाई इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान बना ही शायद गलतियों के लिए होता है, लेकिन ये ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ या किसी को दुख पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, अपनी अच्छे से पढ़ाई करना, सिलेक्शन लेना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।